जानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और याद कर लेना, नहीं यहां से ऐसे चली जाओ। सीरियल तो याद रहते हैं कि 3:00 पे वो नागिन आएगा, ऐसे ऐसे सीरियल आते नहीं, उसमें वो क्या क्या चलते हैं। सास बहू तो चलते ही चलते हैं। अच्छा, सीरियल लोग देखते हैं, सीरियल से हमें कोई संदेश नहीं मिलता है। सीरियल यही चीज सिखाता है। हमारे घर में एक हमारी बहन है, वो सुबह 8 बजे से और रात में 12 बजे तक सीरियल देखती है। इतनी जबरदस्त सीरियल देखने वाली। तो हमने उससे बताया कि आपकी देखो शादी तो हुई नहीं है अभी। बोले नहीं। तो हमने कहा जब आपकी शादी हो जाएगी तो सीरियल से यही शिक्षा ले रही हो ना कि सीरियल देख करके हम जाएंगे तो अपने सास से झगड़ा कैसे करना है, सीरियल में एटीट्यूड कैसे आएगा, ये सब सारा चीज सीरियल वाले बताते हैं। नाम कितना प्यारा रख देते हैं, दिया और बाती। क्या नाम था? नहीं सीरियल भैया, दिया और बाती। सीरियल का नाम दिया और बाती, और 5 साल तक लगातार सुरेंद्र बाबा जी चलता रहा टीवी पर। नाम है दिया बाती, 5 साल तक समाप्ति नहीं हो रहा है, तो इसका नाम दिया बाती की अखंड ज्योति रखना चाहिए। तो विचारणीय बात है मेरे भाई बहन, हमें सीरियल नहीं देखना चाहिए। जितना देर हम सीरियल देखते हैं, अगर हम रामचरितमानस का अध्ययन करें और भागवत का अध्ययन करें तो हो सकता है हमारे बच्चों के अंदर एक सुंदर संस्कार आएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और सीरियल से हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। और निश्चित कह रहे हैं, अगर अपने जीवन को बचाना है, अपने बच्चों के अंदर सुंदर संस्कार डालना है, तो याद करना, हम अपने आप को सीरियल से बचाएं, हम अपने आप को फिल्म से बचाएं, हम अपने आप को टीवी से बचाएं, हम अपने बच्चों को बचाएं। अगर उनके अंदर सुंदर संस्कार डालना है तो चूंकि हमारे बच्चे टीवी देख देख करके अपना जो सब कुछ है वो टीवी पर छोड़ करके चले जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अगर सुंदर संस्कारवान बनाना है तो बच्चों के हाथ में टीवी जरूरी नहीं है, टीवी का रिमोट जरूरी नहीं है, बच्चों के हाथ में मोबाइल जरूरी नहीं है, बच्चों के हाथ में केवल श्री रामायण और श्री गीता की पुस्तकें जरूरी है, या अपने सिलेबस की पुस्तकें जरूरी है, जिससे उनका ज्ञान बढ़ सके, जिससे वो, चूंकि ये हमारे भारत के कर्णधार हैं, भारत के भविष्य हैं, इसलिए उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सारा दिन पढ़ाई करो, लेकिन कुछ देर के लिए तो बेटा रामायण पर सर्च करो कि राम जी का जन्म क्यों हुआ, राम आए तो क्या किए, रावण को क्यों मारे, उनकी धर्मपत्नी सीता का हरण क्यों हो गया। ये सारी बातें हम अपने बच्चों को बताएंगे बिठा करके, तब उनको मालूम चलेगा कि हमारा सत्य सनातन धर्म क्या है, हम किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और हम हिंदू हैं, हमें कैसे रहना चाहिए और लोगों को कैसे समझाना चाहिए। और अगर टीवी ही आपके बच्चे देखेंगे तो उससे कुछ भी उनको जानकारी नहीं होगी, और ज्यादा से ज्यादा वो बिगड़ते ही चले जाएंगे। और यही नहीं, हमें बच्चों को मोबाइल भी नहीं देना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं अक्सर लोगों के बच्चे मोबाइल, पानी पीने का तरीका मालूम नहीं और मोबाइल बच्चे को पहले पकड़ा दी आईफोन। ये बिल्कुल गलत है, 110% मैं कह रहा हूं। बच्चों के हाथ में मोबाइल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सारा दिन बच्चे उसी को लेकर के ऐसे 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 करते नहीं करते भैया, ऐसे सारा दिन उनका ये अंगूठा ध्यान देना कायमगंज वालों, सारा दिन उसी पे पड़ा रहता है। और जब से ये अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन पे हुआ, तब से आजकल के बच्चों को देखो, सबके सब अंगूठा टेक होते चले जा रहे हैं।
और मैं आपसे आज भी कहता हूं कि जितना अंगूठा आपका आपके बच्चों का उस मोबाइल पे चलता है, जितना अंगूठा आपका और आपके बच्चे का मोबाइल पे चलता है, हे कायमगंज वालों, काश उतना अंगूठा माला पर चलता तो आज आपका कल्याण हो जाता मेरे भाई। जो कि अंगूठे से ही मोबाइल चलती है और अंगूठे से ही माला चलता है। राम 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 राम। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मोबाइल का परित्याग करो, टीवी सीरियल का परित्याग करो, मूवी का परित्याग करो। अगर कुछ देखना है तो हमारे रामचरितमानस पर एक बार दृष्टिपात करो, और अगर आप उसमें चले गए तो आप मस्ती से भर जाएंगे। ये संदेश कायमगंज वासियों के लिए है, और जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं भैया माधव जी, उनके लिए।